अगला टॉपिक हमारा चैप्टर है कैपेसिटर। कैपेसिटर होता क्या है पहले देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, डिफाइन द टर्म कैपेसिटर और इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ चार्ज। कैपेसिटर क्या है? एक डिवाइस होता है जिसमें हम लार्ज क्वांटिटी ऑफ चार्ज को स्टोर करते हैं। इसका सिंबल होता है ये पैरेलल और इज कनेक्टेड। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। कंडक्टर की कैपेसिटेंस कितनी कैपेबिलिटी है उसकी चार्ज स्टोर करने को, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर सी। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? लेटर सी, कैपिटल सी से। और इसकी एसआई यूनिट होती है फेराड और सिंबल एफ, कैपिटल एफ। अगला, व्हेन अ कंडक्टर इज गिवन सम चार्ज। हमने मान लिया कि एक कंडक्टर को हमने चार्ज दिया Q और उसका पोटेंशियल बढ़ गया, कितना हो गया V। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम लगाएंगे C। तो Q इज इक्वल टू CV और C का फॉर्मूला बनेगा कैपेसिटेंस का, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बन जाएगा C इज इक्वल टू Q अपॉन V। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर। हमें कैपेसिटेंस निकालना है किसका? स्पेरिकल कंडक्टर का। पहला डिराइव करते हैं। सपोज वी हैव अ स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस R। हमने माना कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका रेडियस R है, उसके सेंटर पे चार्ज Q स्टोर है, उसके सेंटर पे चार्ज Q स्टोर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसके सरफेस से कितना हो जाएगा? V का हमने फॉर्मूला पहले बता रखा है, V इज इक्वल टू 1.45 Q अपॉन R। इक्वेशन फर्स्ट हमारी। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा भी, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। दोनों को कंपेयर कर देंगे, मतलब कंपेयर क्या, इस वैल्यू इसकी वैल्यू यहाँ डाल देंगे। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन 1.45 Q अपॉन R। Q से Q कैंसिल, जो हमारा इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस स्पेरिकल का जो बनेगा वो हो जाएगा 4πε0 R। अगला क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू हैव ए स्पेरिकल कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 फैराड। क्या ये पॉसिबल है कि हमारे पास एक स्पेरिकल कैपेसिटर हो जिसका कैपेसिटेंस कितना हो? 1 फैराड। तो देखते हैं, C इज इक्वल टू 1 फैराड गिवन है। अब हमें फॉर्मूला भी पता है, C इज इक्वल टू 4πε0 R। वैल्यू डाल दीजिए, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4πε0। 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁻9 मीटर, जो कि क्या है बहुत, अगर हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 9 × 10⁻6 किलोमीटर हो जाएगी। बट हमें पता है, बट द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर होता है रेडियस। सो फॉर्मेशन ऑफ कैपेसिटर ऑफ 1 फैराड इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो रेडियस अर्थ के रेडियस से ही बड़ा आ रहा है कैपेसिटर। अगर 1 फैराड का चाहिए तो उसका जो रेडियस है, स्पेरिकल रेडियस, वो कितना है? अर्थ के रेडियस से बड़ा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से ये चार्ज स्टोर नहीं कर सकते हम। अगला क्वेश्चन, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल बताना है कैपेसिटर का, कैपेसिटर कैसे बनता है, उसका फॉर्मेशन का प्रिंसिपल बताना है। प्रिंसिपल, सपोज वी हैव अ मेटल प्लेट A एंड वी प्रोवाइड सम चार्ज टू द प्लेट टिल द पोटेंशियल ऑफ द प्लेट बिकम्स मैक्सिमम। हमारे पास एक प्लेट है, मान लीजिए प्लेट A, उसको हमने चार्ज प्रोवाइड करा, पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करा, और तब तक करते रहेंगे जब तक उसका पोटेंशियल मैक्सिमम ना हो जाए। ठीक है, नाउ वी विल इंट्रोड्यूस अ मेटल प्लेट B। अब इसके बगल में हम एक मेटल प्लेट B इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि क्लोजर होगी A के पास। ठीक है, A के बिल्कुल पास, मतलब बिल्कुल पास नहीं, थोड़ा पास में एक मेटल प्लेट B इंट्रोड्यूस करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा? ड्यू टू इंडक्शन, इंडक्शन की वजह से अंदर साइड क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अंदर क्या आ जाएगा? नेगेटिव, और बाहर पॉजिटिव चार्ज अपेयर हो जाएगा। फिर ऑन डूइंग सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज, ऑन डूइंग सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज एंड मोर चार्ज कैन बी सप्लाइड। ये सब करने के बाद एक मेटल प्लेट ली हमने A, उसको मैक्सिमम पोटेंशियल पे लाया हमने, चार्ज दे देगा। उसके बाद में हमने एक मेटल प्लेट B इंट्रोड्यूस कर दी, इसका उसको इंट्रोड्यूस करने पर इंडक्शन, नेगेटिव इंडक्शन की इफेक्ट की वजह से अंदर जो होगा, इनर में नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस हो जाएगा और बाहर पॉजिटिव चार्ज। ये करने पे इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होगा वो डिक्रीज हो जाएगा और चार्ज वो कैपेसिटर जो होगा हमारा और चार्ज स्टोर कर सकता है। नाउ द आउटर साइड ऑफ द प्लेट B इज अर्थन। अब जो मेटल प्लेट होगी B को हम क्या करेंगे? अर्थन करेंगे। अर्थ मतलब अर्थ से जोड़ देंगे, मतलब एक तार लेके अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। सो दैट ऑल पॉजिटिव चार्ज गोज टू द अर्थ, ताकि सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ को चला जाए। एंड थस मोर चार्ज कैन बी स्टोर्ड बाय, और मोर चार्ज मतलब और ज़्यादा चार्ज वो स्टोर करेगा। इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं द अरेंजमेंट हैविंग टू पैरेलल प्लेट विद आउटर सरफेस ऑफ वन प्लेट बीइंग अर्थ
ये दो अरेंजमेंट प्लेट का और उसमें से जो बी वाली है उसको अर्थ के साथ करने पर इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देख लीजिए एक बार और डायग्राम समझ लीजिए प्रिंसिपल पूरा। एक मेटल प्लेट ए थी, उसमें हमने क्या करा, पूरा पोटेंशियल दिया, तब तक उसका पोटेंशियल मैक्सिमम नहीं हो गया। फिर हमने एक बी इंट्रोड्यूस करी, मेटल प्लेट बी इंट्रोड्यूस करने पे इंडक्शन इफेक्ट की वजह से माइनस चार्ज अंदर आ जाएगा और बाहर पॉजिटिव चार्ज। फिर हमने क्या करा, बी को अर्धन कर दिया, एक तार ली उसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, अर्थ को चला गया, और ये और चार्ज स्टोर कर सकता है। तो अरेंजमेंट ऑफ हैविंग टू पैरेलल प्लेट विद आउटर सरफेस ऑफ वन प्लेट बीइंग अर्थ, दो प्लेट्स का अरेंजमेंट जिसमें से एक प्लेट जो कि क्या है, अर्थ होगी, अर्थन होगी अर्थ के साथ, इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।